अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जिनके पास हमें वो किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं, पूरा इलाका बखूबी उनको जानता भी है और पहचानता भी है। हमेशा गरीबों, बेसहारा लोगों के बीच मदद करते हुए पाए जाते हैं। जनाब इनकलाब फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब, इन्होंने आज एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिनका बताया जा रहा है कि अस्तित्व पश्चिम बंगाल से ख़त्म होता ही जा रहा है। और अभी जो मुख्य लड़ाई बताई जा रही है कि वो तृणमूल और बीजेपी के बीच है। एक समाज सेवक जनाब डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब, सोशल वर्कर, जिन्होंने आप सियालतोर इस्लामपुर का मामला ले लीजिए या बिहार के पोठिया ज़िला में जो आग लगी थी एक गाँव में, पूरा गाँव जलकर तबाह हो गया था, वहाँ का मामला ले लीजिए। हमेशा ये गरीबों की मदद, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बेसहारा हैं। हमारे साथ मौजूद है, आज इनसे जानते हैं कि समाज सेवा करते करते आखिर राजनीति के मैदान में सर क्यों कूदे। तो क्या उद्देश्य है सर के समाज सेवा करते करते आप राजनीति में आ गए और एक ऐसी पार्टी को आपने ज्वाइन किया जिनका अस्तित्व पश्चिम बंगाल से ख़त्म होते जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं कि आपने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी की अस्तित्व वजूद ख़तरे में है, एग्जिस्टेंसी ख़तरे में है, ये सरासर गलत है। आज अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, हर इंसान का जो ताल्लुक़ है और जो पहली पार्टी हर इंसान की जो थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी। जितने भी देश में आज लीडर देख रहे हैं ना, ये ममता बनर्जी 1970 के दहाई से आप उठाइए, ममता बनर्जी खुद कांग्रेसी है। आप जिस सरजमीन में यहाँ खड़े हैं, अब्दुल करीम चौधरी साहब खुद 35 साल से कांग्रेस के एमएलए यहाँ जीते हैं। गुलाम रब्बानी साहब खुद कांग्रेस से जीते हुए हैं। कन्हैयालाल अग्रवाल साहब अभी जो चेयरमैन है, ट्यूनर ख़त्म भी नहीं हुआ, इलेक्शन होगा तभी वो होगा, वो जो चेयरमैन है वो भी कांग्रेस के हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस ख़त्म है? ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी तब भी थी, आज भी है और ये हमेशा रहने वाली पार्टी है, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र देश के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, भाईचारगी के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए, सिख ईसाई भाईचारगी के लिए और देश के डेवलपमेंट में जो कांग्रेस पार्टी का योगदान है वो किसी भी पार्टी का नहीं है। आप जितना भी कह लें, आज देश की जो हालत आप देखें, किसानों का हाल देखिए और आम पब्लिक का हाल देखिए कि लोग रोड पे आ गए हैं, भूखमरी की कगार पे है देश। तो आज फिर कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है। आप जो बोले कि एग्जिस्टेंस खतरे में, ऐसा नहीं है। एक चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी मरी नहीं है और ख़त्म नहीं हुई है। कांग्रेस किसी इलाके में सोई हुई है या कांग्रेस के चाहने वाले सोए हुए हैं, तो हम उनको जगाने का काम करेंगे। और मेरा एक नेचुरली एक चीज़ है कि मैं बार बार ये बोलता हूँ ना कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है जी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, समझे सर। तो जिस तरह से मैं आपने बात की, आप उस जगह से आते हैं सर, उस विधानसभा से आते हैं जहां की अवाम ने हमेशा से ही कांग्रेस को प्यार दिया है। आप करीम चौधरी की बात अभी कर रहे थे, करीम चौधरी साहब अभी मौजूदा विधायक हैं यहाँ के। आप कन्हैयालाल अग्रवाल जी की बात किए, तो कन्हैयालाल अग्रवाल जी भी कांग्रेस के टिकट पे ही चुनाव लड़के यहाँ से जीते हैं। तो कांग्रेस का अस्तित्व, जो मैं वजूद की बात कर रहा हूँ सर, कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में इसलिए नहीं है कि कांग्रेस का नामो निशान मिट रहा है, बल्कि कांग्रेसियों से ही खतरे में है। क्या पता आज इस्लामपुर में एक चेहरा आपका है जो ज़मीनी स्तर पर भी आपका चेहरा पकड़ बहुत रखता है। तो क्या पता पार्टी आज आगामी विधानसभा में आपको यहाँ से टिकट दे और यहाँ की अवाम फिर से अपना प्यार कांग्रेस को देकर आपको कामयाब बनाए। इसकी क्या गारंटी कि फिर आप कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं अगर 12 साल 15 साल इंतज़ार के बाद, रिसर्च के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, कि कांग्रेस पार्टी के झंडे को मैंने पकड़ा है, तो मैं कुछ समझकर ही पकड़ा है ना। जैसे मेरी आदत है कि बात बात में कभी शेर व शायरी भी उस टॉपिक से रिलेट आ जाता है। जैसे आपने बोला ना कि कुछ सवाल किया, उस सवाल के जवाब में मैं आपको शेर व शायरी से देता हूँ कि कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझकर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ कि आफियत साहिल में है।
तो लोग बोलते हैं कि राजनीति गंदी है, राजनीति में डॉक्टर साहब को नहीं आना चाहिए, आप क्वालिफाइड आदमी हैं। मैं बोल रहा हूं कि क्वालिफाइड आदमी को ही राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जो जाहिल लोगों के हाथ में राजनीति होगी और सत्ता होगा, कुर्सियां होगी, पावर होगा, तो फिर यही हाल होगा जो आप देख रहे हैं देश में, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं, मंदिर मस्जिद करके लड़ा रहे हैं। तो ये देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो मिट्टी है, इस देश की जो इतिहास है, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की है। हाँ, यहाँ लोग मोहब्बत से मिल के रहते हैं। शादी ब्याह में हिंदू के घर मुसलमान जाते हैं, मुसलमान के घर हिंदू जाते हैं। ये हम लोगों के यहाँ एक भाईचारगी का, कॉपरेशन का, हेल्प का, सपोर्ट का और एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का ये हमारी एक संस्कृति है, हिंदुस्तान के सभ्यता में है, हमारी नेचर में, हमारे ब्लड में है। तो यहाँ कुछ लोगों की नज़र लगी है, तो आज नहीं तो कल जब लोगों को ये समझ में आएगा कि जो ये बीजेपी हो या दूसरी पार्टी विभाजन की जो राजनीति करते हैं, वो ना देश के लिए सही है, ना प्रदेश के लिए सही है, ना आम पब्लिक के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। कल कहीं अगर दंगा होता है तो वहाँ हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे। तो हम ऐसे दंगे और दंगाई पार्टियों को क्यों सपोर्ट करें? जो हमें मोहब्बत सिखाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमें आपस में मिलजुल के रहने की पैगाम देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की इतिहास रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलरिज्म पर भरोसा करती है, और कांग्रेस पार्टी आज अगर 135 साल तक भी हिंदुस्तान में जिंदा है, फुल फल रहा है, और बहुत सारे राज्यों में आज भी कांग्रेस की हुकूमत है, तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि डेवलपमेंट पर बिलीव करती है, कुर्बानी देती है देश के लिए। बलिदान दिया इंदिरा गांधी ने, आपके राजीव गांधी ने बलिदान दिया है। तो ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र में है कि आपस में लड़ाओ नहीं, बल्कि तरक्की की बात करो, गरीबी मिटाने की बात करो, गरीब मिटाने की बात ना करो। और ये लोग क्या करते हैं, गरीब मिटाने की बात करते हैं। यानी जब कोई दंगा में कोई मरेगा तो गरीब का बच्चा मरेगा, आपका बच्चा मरेगा, हमारा बच्चा मरेगा। श्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह का बच्चा नहीं मरेगा दंगा में, दंगे में आम पब्लिक के बच्चे मरते हैं। इसलिए जो वो लोग आज मैसेज दे रहे हैं और देश की जो परिस्थिति अभी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त भयानक है। अगर हम लोग नहीं समझे तो हमें 100 साल तक इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो जहर और विभाजन की जो राजनीति कर रहे हैं, ये बीज बो के तो ये चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन हमें हमारी आने वाली नस्ल, हमारे आने वाले जनरेशन को भुगतना पड़ेगा कि आपस में लड़ेंगे, कोई तरक्की नहीं होगा, खून खराबा होगा। इसलिए हमें कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए हर इंसान को कोशिश करना चाहिए। जिस भाईचारे के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। जिस तरह से समाज में जहालत का एक अंधेरा है, उस अंधेरे को अगर दूर करना हो तो पढ़े लिखे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए, ताकि इल्म की रोशनी वह समाज में छोड़े और उस रोशनी में जो जहालत का अंधेरा है वो कोसों दूर हो जाए। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, MIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब कुछ दिन पहले कोलकाता आए थे, फुरफुरा शरीफ दरगाह में उन्होंने ज़ियारत की। उसके बाद उन्होंने पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उसके बाद काफ़ी चर्चाएं चलने लगी, राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मचने लगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी यदि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस को या जितने भी सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको कितना खतरा हो सकता है, या कितना वो सेकुलर पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं? देखिए, हर पार्टी को इस सेकुलर मुल्क में, सेकुलर कंट्री में इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि असद साहब के वजह से कांग्रेस पार्टी को या किसी सेकुलर पार्टी को नुकसान होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की वजह से किसी को नुकसान होता है। वोट जनता करती है, डेवलपमेंट पर करती है, तरक्की पर करती है। आपका विज़न अच्छा होना चाहिए, स्टेट के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, और उस अच्छाई पर, आपके प्लान पर, आपके डेवलपमेंट पर, आपकी तरक्की के जो विज़न है उसके बेस पर लोग वोट करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो डेवलपमेंट का मिशन है, जो
आज़ादी के बाद से देश में एक सुई भी नहीं बनता था, और आज एरोप्लेन भी आपके देश में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का ही दन है, समझे। आज जो आप हिंदुस्तान में ये तरक्की देख रहे हैं, हिंदुस्तान को नक्शे में एक पावरफुल कंट्री में देखते हैं, जो टॉप 10 आर्मीज में फ़ोन नंबर अगर आर्मी का पावर हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान का आता है पूरा वर्ल्ड में, तो ये कांग्रेस पार्टी का देन है। ठीक है, आप देखिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए कि आज जो 2014 से मोदी सरकार देश में हुकूमत संभाली है, आपने देखा कि देश में नया कुछ हुआ, कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ, उनके वादे पूरा हुए। उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, दिया। उन्होंने 15 लाख खाते में दे दूंगा, उन्होंने दिया। 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी मुझे दिखा दीजिए, श्री नरेंद्र मोदी दिखा दे हमें कि हमने 100 स्मार्ट सिटी में से एक स्मार्ट सिटी हमने बना दिया है, हमने अपने प्लान पे काम शुरू कर दिया। कम से कम आपको इतना लंबा वक्त दिया देश की जनता ने, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बस लोगों को भाषण देने का काम किया है। लोगों को सिर्फ भाषण दिया है, अल्फाज दिए हैं, और आप क्या कहते हैं, वादे दिए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। किसी भी प्रदेश में आप जाते हैं, जाके बोलते हैं 100 करोड़ दे दूंगा, 200 करोड़ दे दूंगा, वो सिर्फ भाषण में ही रहता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में बताया जा रहा है कि आपका धारा 370 का हट जाना, राम मंदिर का केस जो 500 साल से चल रहा था उसका हल हो जाना, इस तरह की कई फैसले उन्होंने किए जो देश को लिए बहुत ज़रूरी थे। नहीं, राम मंदिर का फैसला क्रेडिट क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है। ये राम मंदिर के फैसले कोर्ट ने किया है। नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन राम मंदिर का जो मसला था या बाबरी मस्जिद का, वो फैसला आपके कोर्ट के तरफ से आया है। वो कोर्ट का फैसला था, नरेंद्र मोदी जी का उसमें क्रेडिट कुछ नहीं है, वो कोर्ट का फैसला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब, इनकलाब फाउंडेशन के चेयरमैन, और अभी आज ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। हो सकता है कि आगामी विधानसभा में यहाँ से उम्मीदवारी भी पेश कर सकते हैं। तो कैसी हमारे इनसे बातचीत की हमने, आपको कैसी लगी हमारी बातें, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए इस्लामपुर से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।